गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित हो। लास्ट टाइम अपन इंग्लिश ग्रामर में अपना पार्ट चला था फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर अपन अपोजिट्स एंड सिनोनिम्स में स्टडी कर रहे थे चैप्टर 3। इसमें मैंने आप लोगों को अपोजिट्स के अंदर एक्सरसाइज होमवर्क के लिए दी थी। आशा है आप लोगों ने दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी। और आज हम स्टार्ट करते हैं सिनोनिम्स से। सिनोनिम्स होते हैं यानी सिमिलर शब्द, मतलब एक ही तरह के शब्द, उनको सिनोनिम्स कहते हैं, यानी पर्यायवाची शब्द। हिंदी में आपने पर्यायवाची शब्द सुना ही होगा, तो ये पर्यायवाची शब्द ही होते हैं। कुछ शब्द अंग्रेजी में ऐसे हैं जो समान अर्थ वाले होते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची कहा जाता है। पेज नंबर 120 पे आ जाइए। 120 में मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ। कुछ ऐसे शब्द इस प्रकार हैं जैसे कि ह्यूज यानी होता है विशाल, इसका सिनोनिम है एनॉर्मस यानी भी विशाल ही होता है, यानी बड़ा होता है। रो यानी कच्चा माल, अनरिप यानी भी कच्चा माल ही होता है। सेक्रेड यानी पवित्र, होली यानी भी पवित्र होता है। फोर्थ देखोगे आप, डीप यानी गहरा, इंटेंस यानी भी गहरा होता है। फिफ्थ है रिवील यानी प्रकट करना, और डिस्क्लोज यानी भी दिखाना ही होता है या प्रकट करना ही होता है। मैसिव यानी भारी भरकम, बल्कि यानी भी भारी, बहुत ही बड़ी अमाउंट में, उसको भी बोलते हैं बल्कि। ज्यादा अमाउंट में कुछ भी चीज होती है ना, उसको बोलते हैं बल्क में, बल्कि। सेवेंथ है प्रॉब्लम यानी समस्या, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये भी एक प्रकार की समस्या ही है। जैसे कि आपको वो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता तो वो आपको समस्या ही तो है आपकी, तो ये सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द है। एट्थ है फेल यानी काटना, कट यानी भी काटना होता है। 9 डिमोलिश यानी ध्वस्त करना, डिस्ट्रॉय यानी भी नष्ट करना या ध्वस्त करना ही होता है। 10th है लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, टेक केयर ऑफ मतलब भी देखभाल करना ही होता है। सफरिंग्स यानी पीड़ा, कोई जैसे पीड़ा में चल रहा है ना, उसको बोलते हैं सफर कर रहा है, वो मतलब सफरिंग कर रहा है। पेन यानी भी पीड़ा ही होता है या दर्द होता है। एशेम्ड यानी शर्मिंदा, एम्ब्रेसमेंट यानी भी शर्मिंदा ही होता है, कोई शर्मिंदा हो जाता है उसको बोलते हैं एम्ब्रेसमेंट, ये बहुत ही एम्ब्रेसमेंट है, एम्ब्रेसमेंट पर्सन है। क्वाइटली यानी शांतिपूर्वक, साइलेंटली यानी भी शांति पूर्वक ही होता है। अवॉइड यानी उपेक्षा करना या नेग्लेक्ट करना, यानी मतलब उसको अनदेखा करना, वो होता है अवॉइड करना। नेग्लेक्ट करना भी यही होता है। क्लासमेट्स यानी सहपाठी, क्लास फेलोज यानी भी सहपाठी होता है। स्लोली यानी धीरे धीरे, नॉट फास्ट यानी तेज नहीं, मतलब धीरे। इमीडिएटली यानी तुरंत या शीघ्रता से। क्विकली यानी भी जल्दी से ही होता है। प्रेस यानी प्रशंसा करना, प्रेस यानी क्या होता है, प्रशंसा करना। एप्रिशिएट करना यानी किसी को उत्साहित करना, यानी भी प्रशंसा ही करना होता है। हैप्पी यानी खुश, ग्लेड यानी खुश, ग्लेड में बहुत आज ग्लेड फील कर रहा हूँ, मतलब बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। बोल्ड यानी हिम्मत वाला, करेजियस यानी भी साहस वाला या हिम्मत वाला, एक ही बात है। लव यानी प्रेम, अफेक्शन यानी भी प्रेम ही होता है या फिर स्नेह, एक ही बात है। लॉयल यानी वफादार, और फेथफुल यानी भी वफादार होता है। अपन एप्लीकेशन लिखते थे ना इंग्लिश में, यू आर फेथफुली, मतलब आपका वफादार या फिर आज्ञाकारी, इस तरह से दोनों का मीनिंग सेम है। फ्रेगमेंट्स यानी हिस्से, या कोई छोटे छोटे भाग होते हैं ना, उनको बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। पार्ट्स यानी भी हिस्से ही होते हैं। अंडरस्टैंडिंग यानी अवबोध, यानी जानना, किसी चीज को समझना। कंप्रेंशन यानी भी समझना ही होता है। सोर्सेज यानी साधन या फिर स्रोत, इसके द्वारा आपको कोई चीज प्राप्त हो रही है ना, उसको बोलते हैं स्रोत या साधन। मीन्स यानी भी साधन ही होता है। अब आपको इसमें टेस्ट एक्सरसाइज दी गई है। मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद द सिनोनिम इन कॉलम बी। कॉलम ए टू कॉलम बी आपको मैच करने हैं, और ये आप
तो मैं आपको को मैच करवा देता हूं। ये फर्स्ट है टेरिटरी। टेरिटरी का होगा स्टेट, यानी कोई क्षेत्र होता है ना, राज्य क्षेत्र, उसको बोलते हैं टेरिटरी, यानी शासित प्रदेश, उसको बोला जाता है टेरिटरी। तो स्टेट से मैच होगा। सेकंड है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस करना है यानी घुटने टेकना, एक तरह सैक्रिफाइस कर दिया, घुटने टेक दिए मैंने, तो गिविंग अप से मैच कर लीजिए आप। थर्ड है पाथ। पाथ यानी वो रास्ते को बोलते हैं ना, तो वे यानी भी रास्ता होता है। एंग्री यानी गुस्सा, और इसमें ढूंढोगे आप एंग्री का सिनोनिम, तो इन्फ्लेम्ड यानी भी गुस्सा ही होता है। हर्ट यानी किसी को ठेस पहुंचाना, तो इसको मैच करेंगे अपन। वाउंडेड। वाउंडेड मींस भी किसी को दुख पहुंचाने होता है या चोट लगना भी होता है। रश यानी भीड़। भीड़ को अपन मैच करेंगे, तो मूव स्पीडली। आप मूव स्पीडली से मैच कर लीजिए रश यानी भीड़ को, यानी तेजी से मूव करना। मिस या फेलर, कोई चीज मिस हो जाती है ना या फेल हो जाती है, एक ही बात है, तो इन दोनों को मैच करना है आपको, मिस और फेलर। डिलाइटेड को मैच करोगे आप हैप्पी से। डिलाइटेड महसूस कर रहा हूं मतलब मैं आज बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूं। एगो यानी पहले, बिफोर यानी भी पहले। 9 में एगो है ना, तो जी से मैच कर लीजिए बिफोर। प्रोफेशन 10th है प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी काम, ऑक्यूपेशन यानी भी व्यवसाय होता है, तो आप 10th को एच से मैच कर लीजिए ऑक्यूपेशन से। 11th है स्लाइड, और इसको मैच करना है जैसे स्मॉल। स्लाइड यानी छोटा, स्मॉल यानी भी छोटा। हेजिटेशन। हेजिटेशन यानी साइनेज, जिसको मतलब थोड़ी हिचकिचाहट होती है ना, उसको बोलते हैं हेजिटेशन। तो शाइनेस से मैच कर लेंगे अपन कैसे। शाइनेस यानी शर्मिला या शर्म महसूस करना। हेजिटेशन होती है ना किसी को, वही है ये। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, इसको मैच करेंगे इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस यानी भी स्वतंत्रता होती है ना, जैसे कि अपना अपने में तो आता है 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे आता है ना, वो ये स्वतंत्रता दिवस ही है। फेथ या लॉयल, अभी आया था ना फेथफुल या लॉयल, मतलब एक ही होता है, वफादार ही होता है। गोल, एम, आपका क्या गोल है, आपका क्या एम है, क्या उद्देश्य है आपका, तो ये दोनों मैच हो जाएंगे। 15 से एन और 14 से एम मैच कर लेना, और 15 से एन मैच करना है। 16 है रोब, इसको मैच करोगे आप लूट से। रोब यानी चोरी, लूट के लिए भी चोरी होती। असेंबली, इसको मैच करोगे गैदरिंग से, यानी समूह बनाना। कई असेंबली का मतलब होता है समूह बनाना, समूह बना के बैठना। कन्वल्सिव, अनकंट्रोलेबल या कन्वल्सिव सिमिलर है, एक ही तरह के वर्ड है। वाइब्रेटिंग या शेकिंग, मिलाना या वाइब्रेट करना भी मिलता जुलता ही शब्द है या समानार्थी शब्द है। 19 में आर कर लीजिए,
और 20 है लिपिंग। लिपिंग यानी जंप करना, जंपिंग करना। 20 को एस से मैच कर लीजिए। तो इस तरह से आप इन कॉलम्स को मैच कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और आपको ये एक्सरसाइज आपके होमवर्क में करनी है। और आगे हमने फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स के बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? फ्रेजल वर्ब दो शब्दों फ्रेजल प्लस वर्ब से मिलकर बना है। इनमें वर्ब शब्द महत्वपूर्ण तथा मुख्य है। इसमें वर्ब क्या है? महत्वपूर्ण है। वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब जोड़ देने से फ्रेजल वर्ब बनती है। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? जैसे कि इन, ऑन, विथ, ये प्रीपोजिशन होते हैं। एडवर्ब जैसे कि आप देखोगे आगे एग्जाम्पल में, एडवर्ब क्या होते हैं? जो शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये क्या है? एडवर्ब है। फ्रेजल वर्ब की विशेषता है कि वर्ब जो कि मुख्य है अपना वास्तविक अर्थ नहीं देता है। उदाहरण के लिए ब्रेक को देखें, ब्रेक का शाब्दिक अर्थ तोड़ना होता है। अब ब्रेक के साथ आउट शब्द और जोड़ दिया। अब यदि इन शब्दों का अलग अलग अर्थ देखें तो ब्रेक का अर्थ तोड़ना है, आउट का अर्थ बाहर है, शाब्दिक अर्थ हो गया बाहर तोड़ना। किंतु फ्रेजल वर्ब के साथ इसका अर्थ है फैल जाना। ब्रेक आउट का मतलब होता है फैल जाना। और बाकी अलग अलग अपन इनका अर्थ करें, ब्रेक यानी तोड़ना, आउट यानी बाहर, तो बाहर तोड़ना हो गया। अब इनको एक साथ पर कैसे बोला जाएगा? ब्रेकआउट को मेन मीनिंग क्या होता है असली में? फैल जाना या भड़क जाना। उदाहरण, रियोट्स ब्रोक आउट इन द सिटी। इसका अर्थ है नगर में दंगे फैल गए, अर्थात नगर में दंगे हो गए। एक्ट अपॉन के अनुसार काम करना। यू शुड एक्ट अपॉन माई एडवाइस। अकाउंट फॉर, he has been asked to account for his conduct। अकाउंट फॉर का भी यूज आ गया। और ये फ्रेजल वर्ब है, इनका यूज आएगा। ये सारे फ्रेजल वर्ब दिए हुए तुमको 1 to 50 तक। तो मैं आपको आज का होमवर्क बता देता हूँ। आपको एक्सरसाइज करनी है सिनोनिम टॉपिक के अंदर। सिनोनिम टॉपिक and read all 50 phrasal verbs given in book। जो आपको बुक के अंदर फ्रेजल वर्ब दी गई है ना, पेज नंबर 121 पे फ्रेजल वर्ब है ना, ये आप अच्छी तरह से घर पे पहले पढ़ोगे ना, इसी के बारे में अपन और अच्छी तरीके से नेक्स्ट क्लास में जान पाएंगे। तो 1 to 50 तक ये आपको फ्रेजल वर्ब दी गई है। फ्रेजल वर्ब को आपको स्टडी करनी है। और आपको जो एक्सरसाइज दी गई है ना, उसमें थर्ड टॉपिक में जो सिनोनिम्स वाला टॉपिक है, इसके अंदर आपको
कोई एक्सरसाइज दी गई है उसको आपको बुक के अंदर सोल्व करना है, यानी मैच करने वाला काम था जो। ये आपका आज का होमवर्क है, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।